आज रात 12 बजे से पूरे देश में दोस्तों अभी अभी सरकार की ओर से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। इस दौरान सरकार ने आप सभी के पास जितने भी प्राचीन काल से जुड़े सिक्के या फिर नोट हैं, उन सभी को खरीदने का ऐलान कर दिया है। इस घड़ी में सरकार की ओर से आम जनता के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है। आपको पता होगा कि इस घड़ी में लगभग सभी लोग संकट में हैं, जिसके कारण लोगों का सभी काम धंधा चौपट है। ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से ये बहुत बड़ा फैसला है। इस स्थिति में सरकार आपसे ऐतिहासिक सिक्कों या फिर नोट इसलिए खरीदेगी ताकि आपके पास उस नोट और सिक्कों को बेचने के बाद उससे खासी मोटी रकम आपको प्राप्त हो जाए और उस पैसे से आप इसके समय को अच्छे से गुजार सकें। सरकार आप सभी से कौन कौन से ऐतिहासिक सिक्का या नोट खरीदेगी और वो नोट और सिक्का आपसे सरकार कैसे कलेक्ट करेगी और उसके बदले सरकार आपको पेमेंट कैसे करेगी, इन सभी की जानकारी इस वीडियो के अंत तक आपको विस्तार के रूप में मिल जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस तरह के पुराने सिक्के या फिर नोटों की हर खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आए घंटे को भी जरूर दबाएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर भी जरूर करें, ताकि जिसके पास भी प्राचीन काल से जुड़े सिक्के या फिर नोट हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी अपने पास रखे हुए सिक्के या नोट सरकार को लाखों रुपए में बेच सकें। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके पास प्राचीन काल के सिक्के या नोट कौन कौन से हैं और कितने कितने पीस हैं। दोस्तों आप लोग जितने भी कमेंट करेंगे आप लोगों का उतना ही फायदा होगा। आप लोगों को बता दें कि आप लोग वीडियो के नीचे जो कमेंट करते हैं उन सभी कमेंट्स को देश विदेश के जितने भी टॉप आइकन कलेक्टर हैं वो चेकआउट करते हैं, जिसके जरिए उनको मालूम चलता है कि आप सभी के पास कौन कौन से प्राचीन काल के सिक्के या नोट उपलब्ध हैं। दोस्तों आप चलते हैं वीडियो की ओर और आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने प्राचीन काल से जुड़े सिक्के या नोटों को सरकार द्वारा खोले गए संग्रहालय में घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से बेच सकते हैं। दोस्तों इस घड़ी में हमारा देश पिछले 1 महीने से पूरी तरह ऐसी स्थिति में सरकार गरीबों के लिए हर कदम मदद कर रही है। फिर भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिन तक सरकार की मदद नहीं पहुंच पा रही है। इन सभी स्थिति को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि लोगों के पास जितने भी प्राचीन काल से जुड़े सिक्के या नोट उपलब्ध हैं, उन सभी को हम खरीद लें और इसके बदले में उन सभी लोगों को अच्छी खासी रकम अदा करें, ताकि इस स्थिति में वो सभी लोग अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर सकें। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से गरीब लाखों लोगों का पुराना सिक्का और नोट लाखों रुपए में बिक चुका है। ये बात मैं खुद नहीं बोल रही, इसका प्रूफ भी मेरे पास उपलब्ध है। जिसका भी नोट या सिक्का हमारे वीडियो के माध्यम से बिकता है वो सभी लोग हमें मेल करके धन्यवाद देते हैं। इसी के जरिए मुझे पता चलता है कि बहुत सारे लोगों के सिक्के या नोट अच्छी खासी कीमत में अभी तक बिक चुके हैं। दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सरकार आपसे ऐतिहासिक सिक्के और नोट इस दौरान खरीदेगी और इसके करेगी। लेकिन इसे बताने से पहले आपको कुछ जानकारी दे दें। सिक्कों की ढलाई भारत में 4 जगह होती है। सिक्कों की ढलाई की जो प्रक्रिया होती है उसे मिंट कहा जाता है और सिक्कों के ऊपर जो मार्क होता है उसे मिंट मार्क कहा जाता है। भारत में मुंबई मिंट, कोलकाता मिंट, हैदराबाद मिंट और आगरा मिंट है। यानी कि भारत में कुल 4 मिंट में सिक्कों की ढलाई होती है और सिक्कों के ऊपर मिंट का जो निशान होता है उसे ही मिंट मार्क कहा जाता है। आपको बता दें कि सिक्कों का मूल्य या कीमत उसकी कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। सिक्कों का कंडीशन 3 तरह का होता है, जैसे कि यूएनसी कंडीशन, फाइन कंडीशन और वेरी फाइन कंडीशन। यूएनसी कंडीशन का मतलब होता है कि सिक्का ढलाई करने के बाद वो सिक्का मार्केट में चला ही नहीं हो, यानी कि पूरी तरह से नया हो। वहीं अगर बात करें वेरी फाइन कंडीशन की तो इसका मतलब होता है कि ढलाई होने के बाद कम मात्रा में या फिर थोड़े बहुत ही मार्केट में प्रचलन में था और वो सिक्का बिल्कुल नया है। वहीं अगर बात करें फाइन कंडीशन की तो इसका मतलब होता है कि सिक्का ढलाई होने के बाद मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलन में रहा होगा और वो पुराना हो जाता है।
अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से सरकार आपसे आपका सिक्के और नोट इस दौरान खरीदेगी और आपको इसके बदले कितने पैसे देगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपका सिक्का या नोट यूएनसी कंडीशन में है तो आपको लाखों रुपए तक मिल सकते हैं। वो निर्भर करता है कि आपका सिक्का या नोट कितना ज्यादा पुराना है। वहीं अगर बात करें आपका पुराना सिक्का या नोट वेरी फाइन कंडीशन में है तो भी आपको यूएनसी कंडीशन से 30-40% कम कीमत मिलती है। वहीं अगर बात करें आपका सिक्का या नोट सिर्फ फाइन कंडीशन में है तो उस कंडीशन में आपको सिक्के या नोट के बदले यूएनसी कंडीशन से 70-80% कम कीमत मिलेगी। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में सिक्का और नोट दो ही लोग खरीदते हैं। एक होते हैं ट्रेडर्स और दूसरे होते हैं कलेक्टर्स। कलेक्टर्स वो लोग होते हैं जो आपके रेयर सिक्का या नोट खरीदने के बाद अपने संग्रहालय में रखते हैं, यानी कि वो लोग अपने कलेक्शन को बेहतरीन बनाने के उद्देश्य से रेयर सिक्का या नोट खरीदते हैं। और ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो सिक्के या नोटों को खरीदने के बाद उसके साथ व्यापार करते हैं, यानी कि वो सिक्के और नोट को आपसे खरीदने के बाद फिर से किसी और पार्टी को बेच देते हैं, यानी कि उनका उद्देश्य होता है सिर्फ पैसे कमाना। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रेडर्स और कलेक्टर्स का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपका सिक्का या नोट कलेक्टर खरीदता है तो आपको अच्छी खासी कीमत मिलती है, क्योंकि कलेक्टर को व्यापार करना नहीं आता, उनको अपने कलेक्शन को मजबूत करना है। वहीं अगर आपका सिक्का या नोट ट्रेडर खरीदता है तो वो आपको कम कीमत देगा, क्योंकि ट्रेडर्स आपसे सिक्का या नोट खरीदने के बाद फिर से उसे किसी अन्य पार्टी को बेच देते हैं। इसी कारण ट्रेडर्स द्वारा आपको कम कीमत की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सरकार को कौन कौन से पुराने सिक्के या नोट आपसे खरीदना है, जिसके बदले सरकार आपको लाखों रुपए तक पैसे देगी। आपको सिक्का बेचने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सरकार का कॉइन कलेक्टर आपके घर आकर से आपका कॉइन कलेक्ट करेगा और आपको हाथों हाथ आपका पेमेंट करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार इस लॉकडाउन की स्थिति में हमसे हमारा सिक्का या नोट कैसे लेगी। तो आपको बता दें कि सरकार ने इस लॉकडाउन की स्थिति में ही ये फैसला लिया है, क्योंकि ऐसा करने से बहुत सारे लोग जो गरीब हैं, लेकिन वो सभी लोग इतिहास से जुड़े हैं, सिक्का और नोट बहुत सारे रखे हैं और सरकार उन सभी गरीबों से ये नोट और सिक्का खरीद के उनको अच्छा खासा रकम प्रदान करेगी, ताकि उनको अपना जीवन चलाने में कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, सरकार आपसे आपके ऐतिहासिक सिक्के और नोट कैसे खरीदेगी, इसको बताने से पहले आपको कुछ सावधानी से रूबरू करवाना चाहते हैं। दोस्तों, YouTube पर हजारों की तादाद में ऐसे ढेर सारे वीडियोस हैं जो दावा करते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग अपने सिक्के या नोट लाखों करोड़ों रुपए में बेच सकते हैं। और वो लोग कहते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसमें अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर कर लें और उस एप्लीकेशन में डाले गए नंबर पर हमारी ओर से कॉल आएगा और उस कॉल के माध्यम से हम आपके सिक्के या नोट का दाम तय करेंगे और आपको ऑनलाइन के माध्यम से पैसे का भुगतान करेंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोग इस तरह से होने वाले फ्रॉड वाली वीडियो से दूर रहें, नहीं तो आप सभी का बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। आप लोगों से एक और अनुरोध है कि आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर गलती से भी ना लिखें, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर कोई भी फ्रॉड व्यक्ति हमारे चैनल का नाम बताकर आपके साथ फ्रॉड करता है। और आपको ये भी बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को कोई कॉल करके उनसे कोई भी जानकारी नहीं ली जाती है। अगर कोई भी हमारे चैनल के नाम से आपको फोन करता है तो आप उस पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। दोस्तों, अभी हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से सरकार आपसे सिक्के या नोट खरीदेगी। उससे पहले हम आपको कुछ ऐसे रेयर और एंटीक सिक्के या नोटों के बारे में बताते हैं जो कि काफी ज्यादा आपको कीमत प्रदान करने वाले हैं। जी हाँ, सरकार को फिलहाल कई सारे ऐसे नोट और सिक्कों की आवश्यकता है जो कि सरकार अपने संग्रहालय में रखने वाली है। पहला नोट है 5 रुपए वाला ट्रैक्टर नोट, जो कि काफी ज्यादा रेयर और एंटीक माना जाता है और इसके बदले सरकार आपको पूरे 1 लाख रुपए देगी यूएनसी कंडीशन में। वहीं अगर ये नोट वेरी फाइन कंडीशन में है तो आपको सरकार 60 से 70 हजार रुपए तक दे सकती है। वहीं अगर ये नोट फाइन कंडीशन में है तो आपको 30 से 40 हजार रुपए तक सरकार देगी।
दूसरा नोट है 10 रुपए वाला ब्लैक कलर वाला नोट, जो कि आपको मार्केट में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता होगा। यानी कि ये नोट काफी ज्यादा रेयर और एंटीक हो चुका है और इसके बदले सरकार आपको यूएनसी कंडीशन में 1.5 लाख रुपए तक दे सकती है। वहीं अगर बात करें वेरी फाइन कंडीशन में तो आपको 1 लाख तक सरकार दे सकती है। वहीं अगर बात करें फाइन कंडीशन में तो आपको 60,000 रुपए तक सरकार की तरफ से मिलेंगे। तीसरा एक सिक्का है और वो सिक्का 10 रुपए वाला माता वैष्णो देवी का सिक्का है। ये सिक्का काफी ज्यादा रेयर और एंटीक माना जाता है और इसके बदले यूएनसी कंडीशन में सरकार आपको 80,000 तक दे सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि इस तरह के सभी न्यूमिस्मेटिक के सही खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें और अपने नोटों और सिक्कों को तुरंत बेचने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें काफी ज्यादा प्रेरणा मिलती है। साथ ही वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखें कि आप सभी के पास रेयर कलेक्शन में कौन कौन सा नोट और सिक्के उपलब्ध हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ दुर्लभ नोट और सिक्कों के बारे में और साथ ही बताऊंगी नोट और सिक्कों की कीमत भी, ताकि आप आसानी से अपने दुर्लभ नोट और सिक्कों को बेच सके। देखिए दोस्तों, सभी नोट और सिक्के दुर्लभ नहीं होते। आपके सभी नोट और सिक्के कभी नहीं बिकेंगे। आपके वही नोट और सिक्के बिकेंगे जो वास्तव में दुर्लभ हों। अब बात आती है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नोट या सिक्का दुर्लभ है या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी नोट और सिक्के की दुर्लभता निर्भर करती है उसके कुछ खास तत्वों के ऊपर। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि एक सिक्के की दुर्लभता पता करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सिक्कों की मिंट के बारे में आपको पता हो। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये मिंट क्या होता है। दोस्तों, सिक्कों की ढलाई की प्रक्रिया को मिंट कहा जाता है, यानी कि सिक्का कहाँ ढला है ये पता चलता है सिक्कों के ऊपर के मिंट मार्क के जरिए। अब देखिए, भारत में 4 टकसाल या मिंट हैं, जहां पर कॉइन की मिंटिंग या ढलाई की जाती है, जैसे कि बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और कोलकाता मिंट। यानी कि एक सिक्के की दुर्लभता निर्भर करती है उसकी मिंट मार्क और मिंट ईयर के ऊपर, और इसी तरह एक नोट की दुर्लभता निर्भर करती है उसके प्रीफिक्स, इनसेट, ईयर, गवर्नर सिग्नेचर और सीरियल नंबर के ऊपर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 2 नोट्स और 3 सिक्कों के बारे में, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। मैं शुरुआत में ही आपको कीमत बता देती हूँ ताकि आपको वीडियो देखने में काफी अच्छा लगे। सबसे पहले मैं बताती हूँ एक 10 रुपए के नोट के बारे में, और जिसका मूल्य है पूरे 50,000 रुपए। वहीं दूसरे नंबर पर है एक 100 रुपए का नोट, जिसकी कीमत है 15,000 रुपए। अब वहीं अगर बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पर है 1 रुपए का एक सिक्का, जिसकी कीमत है पूरे 25,000 रुपए। वहीं चौथे नंबर पर है 25 पैसे का एक सिक्का, और जिसकी कीमत है पूरे 20,000 रुपए। और अब आता है हमारा आखिरी सिक्का, और ये 50 पैसे का एक दुर्लभ सिक्का है, जिसकी कीमत है पूरे 60,000 रुपए। तो दोस्तों, अब आपको बताती हूँ 10 रुपए के सबसे पहले नोट के बारे में, और साथ ही आपको इसकी डिटेल्स भी बताऊंगी। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आपको 10 रुपए का नोट दिख रहा है, ये रिपब्लिक इंडिया का सबसे पहला 10 रुपए का नोट है। इस नोट में सिग्नेचर है C.D. देशमुख का। इस नोट की रंग की बात करें तो इसमें मल्टी कलर देखने को मिलता है। इंडियन पेपर की गाइड बुक के अनुसार इस नोट की कीमत है यूएनसी कंडीशन में 50,000 रुपए। तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि क्या आप सभी के पास भी नोट उपलब्ध है। आप सभी को बता दें कि नोट्स का प्राइस डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर। तो दोस्तों, अब आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा ये 100 रुपए वाला कृषि नोट। ये नोट भी काफी ज्यादा रेयर है। अगर आपके भी नोट में ये सारे एलिमेंट्स उपलब्ध हैं कि इस नोट में सिग्नेचर है एस जगन्नाथ जी का,
इस नोट में भी हमें मल्टी कलर देखने को मिलता है। इस नोट को इशू किया गया था 26 मार्च 1975 को। इस नोट का फ्रंट साइड कुछ इस तरह से दिखता है। वहीं अगर बैक साइड की बात करें तो आपको देखने को मिल रहा होगा खेती करते हुए कुछ किसानों का दृश्य। अब अगर इस नोट की कीमत की बात करें तो इस नोट की कीमत जाती है यूएनसी कंडीशन में पूरे 15,000 रुपए। और ये कीमत मैं बता रही हूँ इंडियन पेपर मनी गाइड बुक के हिसाब से। अब आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा एक पैसे का सिक्का। ये गणतंत्र भारत का सबसे पहला 1 पैसे का सिक्का है। ये सिक्का 1950 से लेकर 1955 तक ढल गया था। इस सिक्के को बनाने में ब्रॉन्ज धातु का इस्तेमाल किया गया था। इस सिक्के का वजन 1950 में 3.88 ग्राम और वहीं 1951 से लेकर 1955 तक इसका वजन 2.92 ग्राम था। इस सिक्के का साइज 21.33 mm है और इस सिक्के का आकार है गोलाकार। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सिक्के की दुर्लभता के बारे में। 1950 से लेकर 1955 तक के सभी कॉइन्स रेयर नहीं हैं। सिर्फ 1953 का हैदराबाद मिंट का कॉइन ही रेयर है। 1953 में ये कॉइन बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद मिंट द्वारा रिलीज किया गया था, पर हैदराबाद मिंट का कॉइन ही रेयर है और इसका मूल्य जाता है यूएनसी कंडीशन में 25,000 रुपए तक। तो दोस्तों अब आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा एक 25 पैसे का सिक्का। इस सिक्के को 1972 से लेकर 1990 तक ढाला गया था। इस सिक्के को ढालने में मेटल इस्तेमाल हुआ था, कॉपर निकल। इस सिक्के का वजन था 2.5 ग्राम। इस सिक्के का आकार है 19 mm और इस सिक्के के आकार की बात करें तो वो सर्कुलर है। इस सिक्के का दोनों साइड का विवरण आपको सिक्के पे देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, 1972 से लेकर 1990 तक का सभी सिक्का दुर्लभ नहीं है। 25 पैसे का ये कॉइन रेयर है 1980 का बॉम्बे मिंट का। 1980 में ये कॉइन बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद मिंट द्वारा रिलीज किया गया था, पर इन तीनों में से सिर्फ बॉम्बे मिंट का कॉइन ही रेयर है और इसकी कीमत जाती है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20,000 रुपए तक। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप सभी के पास भी क्या कॉइन्स उपलब्ध हैं। तो दोस्तों अब आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा एक 50 नए पैसे का कॉइन। इस कॉइन को 1957 से लेकर 1963 तक ढाला गया था। इस सिक्के को ढालने में निकल मेटल इस्तेमाल हुआ था। इस सिक्के का वजन 5 ग्राम था। इस सिक्के का आकार 24 mm है और इस सिक्के के शेप की बात करें तो वो सर्कुलर है। इस कॉइन के दोनों साइड्स का डिटेल आपको स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, 1957 से लेकर 1963 तक का सभी कॉइन रेयर नहीं है। 50 नए पैसे का ये कॉइन रेयर है 1957 का बॉम्बे मिंट का। 1957 में ये कॉइन सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा रिलीज किया गया था और इसकी कीमत जाती है यूएनसी कंडीशन में 60,000 रुपए तक। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप सभी के पास क्या ये कॉइन अवेलेबल है। तो दोस्तों हमने आपको सभी 5 सिक्के और नोटों के बारे में डिटेल में समझा दिया है।